हेलो एवरीवन। सो आज मेरे साथ बैठी हैं अपूर्वा धापड़कर, जिन्होंने अभी अभी LIC एडीओ का एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी जर्नी और क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अपूर्वा पासिंग LIC एडीओ एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए। सर तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहूँगी। सो सर बेसिकली जो 12th है वो मेरा साइंस बैकग्राउंड था एंड फिर मैंने पुणे से ही किया है सर 12th। और जो ग्रेजुएशन है मेरी वो पुणे से ही मैंने गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है। वो मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट किया है। और फिर सर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ मैंने बैंकिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, ठीक है। सो रिजल्ट ये जब आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था, ठीक है, तो रिजल्ट आने से पहले और उसके बाद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। सर बेसिकली रिजल्ट मुझे होप थी कि हो जाएगा मेरा, इसमें एक्सपेक्टेड था, पर वही है कि वो ऐसी सिचुएशन थी, वो ना घर का ना घाट का टाइप सी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, तो वही फीलिंग चल रही थी। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं क्लाउड 9 पर थी कि फाइनली हो गया, मतलब सिलेक्शन। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। और अभी तो चल ही रहा है। ठीक है। सो आपने स्कूलिंग वगैरह मतलब जो की थी मराठी मीडियम था या इंग्लिश सर मीडियम? मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम था, लेकिन इंग्लिश छोड़ के बाद सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है। सो तो आप स्कूल में एक कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे, टॉपर थे या फिर बिलो एवरेज थे? बिलो एवरेज टू एवरेज थे। ओके। तो इतना अच्छे स्कोर्स नहीं आते थे मेरे, बट ठीक है, अब वो मैटर नहीं करता। ओके। सो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया अभी कि आपने कॉलेज में स्टार्ट किया, तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? सर मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद किया। ठीक है। ओके, सो कौन सा ईयर में स्टार्ट किया था? 2021 नवंबर में स्टार्ट किया था। 2021। ठीक है, तो 1.5 साल के अंदर आपकी जॉब लग गई? यस सर। सो कोचिंग आपने कब ज्वाइन की थी? सर तभी ज्वाइन की थी। कोचिंग से पहले आपने कुछ प्रिपरेशन किया था? नहीं सर, इतना कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, बस यूट्यूब वीडियोस देखते जा रहे थे। ओके। बस बाकी उससे कुछ इतना मिला नहीं। तो आप बीबीए बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज करी? सर बेसिकली सच बोलूँ तो मुझे यहाँ आना ही नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में। मेरे प्लान्स कुछ और थे, बट सर कॉलेज के टाइम पर ही मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी थी। तो 3 इंटर्नशिप्स में से जो लास्ट वाली इंटर्नशिप थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड फिर कोविड शुरू हो गया। फिर सराउंडिंग्स में पता चले कि एक जॉब सिक्योरिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। फिर मैंने एक्सप्लोर की, तो सबसे फिर सेफ, मतलब एज इन बीइंग अ गर्ल, एक लड़कियों के लिए मुझे एक गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया। ठीक है, तो आपका जो कोचिंग है आपने ज्वाइन की, फिर वो कोचिंग का एक टाइम रहता है, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करिए, कैसा था? कोचिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा था, उसके साथ डरावना भी था थोड़ा, बट दैट वाज नीडेड। अगर वो नहीं होता, अगर प्रेशर नहीं होता, तो शायद आज यहाँ पे होती भी नहीं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने मिला, एक डिसिप्लिन सीखने मिली, डिसिप्लिन आया लाइफ में। तो ये सब अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए थे? सो जो 2022 के जो एग्ज़ाम्स थे वो सारे दिए थे IBPS के, जो 6 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं वो मैंने सारे दिए थे, बट मैं नहीं क्लियर कर पाई एक भी एग्ज़ाम। तो फिर 2023 ऐसा था कि मुझे भी निकालना है ये कुछ भी करके। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्ज़ाम आई गेस 2023 का, तो ये हो गया सर। सो LIC एडीओ का आपने एग्जाम पास किया, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर बेसिकली ये जब नोटिफिकेशन आया तो मेरे दिमाग में था कि ये अभी हाथ में नोटिफिकेशन है, अभी कुछ नहीं है, तो इसको पास करना ही है मुझे। तो स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स तो सबके सेम होते हैं, मेंस का मैंने बाद में देखा क्योंकि बस एक एडिशनल सब्जेक्ट था इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो मैंने पूरा फोकस अपना प्रीलिम्स पे डाला, साइड बाय साइड थोड़े मेंस के, मतलब जो रीजनिंग या फिर मैथ्स जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था प्रीलिम्स के साथ ही। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फिर पॉजिटिव रिजल्ट आया ऑब्वियसली। तो फिर मैंने मेंस की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, फिर उसमें मैंने अपनी इंश्योरेंस अवेयरनेस को बहुत टाइम दिया। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा इंश्योरेंस अवेयरनेस को बहुत टाइम दिया,
क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो मार्किंग थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू अदर 3 सब्जेक्ट्स। तो यही स्ट्रैटेजी थी और इंटरव्यू के लिए तो थे ही मतलब आप सर। ओके, ठीक है। सो अभी जो नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं, जो भी रिसेंटली पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनकी ये जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो? बेसिकली अगर ये वो फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि इसी साल एग्ज़ाम निकालें। ऐसे बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड कि सीईटी आएगा, सीईटी विल बी डिफरेंट, उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, सिलेबस डिफरेंट होगा। तो ऐसा सोच के चलिए कि करना तो यही है मुझे, फिर वापस वो सीईटी के सर्कल में नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हो गए। लूप होल्स में बहुतों के साथ मतलब कुछ वो मतलब ऊपर नीचे पार्शियलिटी हो सकती है। तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो और हो जाएगा। बस अपने ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, तो अपनी जर्नी में आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की? क्योंकि कई बार आपने आपने बोला कि सारे एग्जाम्स आपने दिए थे 2022 में और कोई भी पास नहीं कर पाए, तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम रहा होगा वो आपके लिए, ठीक है? तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सर बेसिकली एक जो कमी थी मेरे में वो थी पेशेंस नहीं था मेरे में। तो मुझे ऐसा होता था कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बट नहीं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक्चुअली एग्ज़ाम से ज़्यादा यहाँ पर अपना इमोशनल क्वेश्चन चेक किया जाता है। तो वो एक स्किल डेवलप करी मैंने। डिफ़िकल्टीज़ में अगर मैं बोलूँ तो जैसे सब्जेक्ट्स बेस्ड होते, जैसे मुझे मैथ्स बिल्कुल आता नहीं था, मैं हाथ पर नंबर एडिशन करती थी, लिटरली ऐसी मेरी सिचुएशन थी। तो फिर देन आई स्टार्टेड धीरे 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 कंसिस्टेंटली। एक कंसिस्टेंसी भी नहीं थी मेरे मुझ में, 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छुट्टी मना ली, ऐसा होता था मेरे साथ। बट फिर धीरे धीरे मैंने बिल्डअप किया। जैसे मैंने बोला कि शुरू से मेरे आई वॉज नॉट इन टू स्टडीज़। सो जैसे अगर मैंने आज 1 घंटा पढ़ लिया तो कल 1 घंटा 15 मिनट पढ़ लिया, ऐसे करते करते फिर मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए। तो इस हिसाब से मैंने अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया। ओके, तो आपने बोला कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो कंसिस्टेंसी फिर कैसे आई आपकी? सर मैं वही बोला अभी कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ा तो कल मुझे बस 15 मिनट ज़्यादा पढ़नी है। ओके, तो मैं ऐसे करते करते आई टुक दिस स्टडिंग आवर्स टिल 6 to 7 आवर्स तो हो ही जाते थे अच्छे से। ओके, तो वैसे ही मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाई कि कल से थोड़ा ज़्यादा। और पेशेंस आपके अंदर नहीं था, तो उसको कैसे आपने फिर बिल्ड किया? सर बेसिकली योगा स्टार्ट किया था मैंने, Okay. उसके लिए ठीक है। आई स्टार्टेड योगा। वहाँ भी थोड़ा पेशेंस एबिलिटी सिखाते हैं। फिर एक जगह पे बैठना सीख गई थे कि थोड़ा बैठ के देखो, खुद को टाइम दे के देखो। तो खुद को टाइम दिया मैंने, देन वो होते गया अपने आप build फिर से। ठीक है, तो जैसे जब आपके एग्जाम पास नहीं हो रहे थे, तो फैमिली की तरफ से क्या था, प्रेशर था या नहीं था? सर था, डेफिनेटली प्रेशर था। इनफैक्ट बोलूँ ये जो 2023 था ये मेरे लिए लास्ट ईयर था। ओके, मैं तो फिर उन्होंने बोल दिया था साफ साफ कि प्राइवेट के लिए देखो फिर। बट जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने पेरेंट्स से बोला था कि इसका होगा, क्योंकि ही वॉज ट्रैकिंग माई प्रोग्रेस कि मेरे मार्क्स में कितने और एक्चुअल एग्जाम में कितने मिल रहे थे। तो उन्होंने मुझ पर एक फेथ रखी कि इसका हो जाएगा। एंड देन ही टोल्ड माई पेरेंट्स कि उसको दे दो 1 साल, हो जाएगा। एंड आई डिड दैट। ओके। अपना इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, LIC ADO में जो आपका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो कैसा हुआ? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत भयानक था, क्योंकि ग्रिल कर रहे थे मुझे। अब बेसिकली कुछ व्यूअर्स नहीं मानेंगे कि इंटरव्यू में ग्रिल किया जाता है नहीं। तो बेसिकली बहुत ग्रिल किया गया था। जी, एक वहाँ पे मैम थी, तो बेसिकली शी वॉज आस्किंग मी सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। और फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। तो वहाँ पे अगर वो 4 लोगों के सामने बोल दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो जाता है और एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है कि हम इतनी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। बट फिर भी वो मैम को क्या चाहिए मुझे नहीं पता था। बट मुझे आज समझ में आया, बेसिकली वहाँ पे हमको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है एंड अपने पॉइंट पर स्टिक रहना है। अगर हम आंसर्स अपने चेंज करते रहे बार बार तो उनको भी ऐसा लगेगा कि ये खुद के बारे में ही क्लियर नहीं है, तो फिर ये जॉब क्या ही कर लेगी फिर। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा,
बट एक लाइफ एक्सपीरियंस लेके चली गई। ओके। यस। सो एक जो नए एस्पिरेंट्स है उनको आप बताना चाहेंगे कि कितना टाइम लगता है गवर्नमेंट जॉब पास कर एग्ज़ाम पास करने के लिए? सो बेसिकली एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे एवरेज भी स्टूडेंट्स हो तो 6 months to 1 year इनफ है। बस आप 6 महीने के लिए भूल जाओ बस सब। मैंने कुछ गलतियाँ की थी अपने प्रिपरेशन जर्नी के टाइम, तो इसलिए मेरा जल्दी नहीं हो पाया। तो वही है, आप 6 महीने के लिए सब भूल जाओ। 6 महीने 1 साल इनफ टाइम है। और पढ़ने वाली जो बच्चे हैं वो तो बहुत कम होते हैं बेसिकली। जैसे मैंने देखा है जो मेरे कलीग्स पढ़ रहे थे, तो लास्ट चैप्टर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता था। तो वही है कि जो बच्चे एक्चुअल में इस फील्ड में आते हैं, जो भी सब्जेक्ट का जो लास्ट चैप्टर होता है, 50% बच्चे तो पहुंच ही नहीं पाते, वहीं से क्विट कर देते हैं। तो वही है, बस आप खुद को 6 months to 1 year दे दो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे एंड डेफिनेटली हो जाएगा एग्ज़ाम्स। अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम। सो अगेन वापस रिजल्ट डे के बारे में पूछता हूँ मैं, और तब से अब तक क्या चल रहा है? सर तब से अब तक तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। ओके। मतलब जैसे मैंने अभी बोला था कि आई वॉज नॉट इनटू स्टडीज़, इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरे स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम पर। तो ऐसा लगता था कि बेसिकली रिलेटिव्स या फिर जो भी हो कि बेसिकली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो ऐसा लगता था कि होगा या नहीं होगा, एक डाउटफुल सिचुएशन थी बहुत लोगों के लिए। तो अभी जब लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो अब फ़ोन आते कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, हमारे बच्चे को भी गाइड कर दो थोड़ा। हाँ, और ये बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, मतलब बेसिकली मैं जानती भी नहीं हूँ कुछ लोगों को। तो वही हमारे बच्चे को गाइड कर दो थोड़ा, तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको पहले क्रिटिसाइज करते होंगे। यस यस यस। मैक्सिमम लोग वही होंगे जो पहले आपको क्रिटिसाइज करते होंगे और आज आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये श्योर सर, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी अपनी जर्नी के टाइम, बट वो था मेरे दिमाग में कि हाँ इस लोगों ने मेरा क्रिटिसिज्म किया है, तो इनको देना है एक वापस जवाब। तो दिस इज़ द आंसर कि देखो मुझे अभी जॉब मिल गई है, दैट टू इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि कोई भी है, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो हाँ, तो क्रिटिसिज्म तो बहुत फेस किया है मैंने, बट आज मुझे एक रिलीफ है कि जो उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया मैं उनका आंसर दे पाई हूँ थ्रू द सिलेक्शन। ठीक है, सो एक दिन में आपकी लाइफ पूरी बदल गई है। यस, 180 डिग्री का 180 टर्न डिग्री। किया। यस। ठीक है, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अपूर्वा, Thank ऑल द you. बेस्ट फॉर योर जर्नी। ओके, थैंक यू।